दिल्ली में क्या हो गया जिसकी उम्मीद सबको और पहले से अनुमान लगाया जा रहा था ऐसा कि इस बार 27 साल बाद बीजेपी वहाँ पे सरकार बनाएगी और उनकी सरकार बन गई। केजरीवाल आप पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता थे, मेन पार्टी चलाने वाले थे, जिन्होंने पार्टी बनाया था अन्ना हजारे आंदोलन से 2014 में 10 साल शासन किए और एक बार कांग्रेस से मिला के किए थे कुछ दिन के लिए, सरकार गिर गई थी। लगभग 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए थे। आज वो स्वयं खुद हार गए चुनाव और उनके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी चुनाव 600 कुछ वोटों से हार गए हैं। बहुत बड़ा ये धक्का है ये आप पार्टी के लिए। मतलब कि इनका इतना बोलबाला था, इतना काम गिनाते थे, ये हमने काम किया, वो काम किया, ये फ्री किया, वो फ्री किया। लेकिन क्या होता है ना, काम आप कितना भी अच्छा करो, अच्छी बात है, काम करना चाहिए, लेकिन पब्लिक दिल्ली की देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम किया है इस बार बीजेपी को वहाँ पे सत्ता उनको दे करके। क्योंकि कोई भी शासक हो, अगर किसी भी राज्य या देश में वो काफ़ी दिन अगर शासन करता है ना, तो तानाशाह बन जाता है, तो तानाशाह हो जाता है, तो अपनी तानाशाही दिखाता है। तो इसके लिए क्योंकि दिल्ली में आप पार्टी और बीजेपी से काफ़ी दिन से मतलब इन लोगों का आपस में बहुत सारा खींचातान था, बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि आसानी के साथ हो जाना चाहिए था। इन दोनों के बीच में जनता को भुगतना पड़ता था, उनका काम नहीं होता था। बीजेपी के आने से दिल्ली वालों को ये फ़ायदा होगा, उनका जो काम रुका होगा वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी की बीजेपी की सरकार हो जाएगी, तो काम के सिलसिले में वहाँ अच्छा हो जाएगा। ऐसे सुनने में आता था कि वहाँ की गलियाँ जो हैं, रोडें जो हैं उतनी अच्छी नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन बीजेपी की सरकार जो थी ना, वहाँ बहुमत में नहीं थी। जब बहुमत में सरकार नहीं थी और केजरीवाल को कोई भी काम करने जाते तो उसमें टांग अड़ाते थे। क्योंकि बीजेपी एक तरफ देखा जाए तो खिसियाई भी थी, क्योंकि हर जगह वो जीतते आ रहे थे, दिल्ली में एक तरफा हारते थे। तो इसके लिए दिल्ली वालों के लिए अब बहुत अच्छा हो गया है। तो उनका कामकाज जो रुका हुआ था काफ़ी दिनों से, वो अब अच्छी तरीके से काम होगा। और केजरीवाल को फिर से मेहनत करना पड़ेगा। उन्होंने काम अच्छा किया था, काम बुरा नहीं किया था, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक अपना भविष्य देखती है आगे के लिए। इसके लिए पब्लिक ने इस बार बीजेपी को वोट दिया है, मौका दिया है कि देखते हैं इस बार बीजेपी कैसा काम करती है। क्योंकि बड़े बड़े वादे किए हैं, बीजेपी ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए हैं दिल्ली वालों से। तो देखते हैं कितना काम होता है दिल्ली का 5 सालों में। अब ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है। हमको तो लग रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री स्मृति ईरानी बनेंगी, उनको वहाँ मौका दिया जाएगा। तो दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। AIMIM से उम्मीद थी कि 1 या 2 सीट निकालेंगी, लेकिन वो लोग भी एक भी सीट नहीं निकाले, उनका भी सब पूरा साफ हो गया। तो दिल्ली में इस बार काफ़ी दिनों के बाद परिवर्तन हुआ है। पब्लिक है, पब्लिक जिसको चाहती है उसको राजा बना देती है। तो चुनाव हो, चुनाव में कोई ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े मतलब नेता हैं, हम चुनाव नहीं हार सकते हैं। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। तो चुनाव मतलब ये नहीं है कि मतलब हम जीत गए, हमारे बाप की वैकेंसी हो गई है, हम ही चुनाव जीतते आएंगे यहाँ से। कुछ सीटें आज भी हमारे भारतवर्ष में हैं जिनको हारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी कारणवश धन बल से नहीं हार पाते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, 1 बार जीता हो, 2 बार जीता हो, 3 बार जीता हो, लेकिन उसके बाद उसको हराना चाहिए। क्योंकि जब वो हारेगा कोई दूसरा आएगा, हो सकता है कि उससे अच्छा काम करे। नहीं अच्छा काम करता है तो उसको फिर से आप
उसे हटा दो, फिर उसी को लेके आओ, लेकिन ये होना चाहिए। जनतंत्र में ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है ना तो नुकसान होता है, क्योंकि वो बंदा जैसा काम करना चाहिए वैसा काम करता नहीं है। तो ठीक है, दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी है कि उनको वहाँ पे अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा। उनका काम कुछ और अच्छा होगा। दिल्ली में अच्छा हो ही रहा था, लेकिन हो सकता है और अच्छा हो। अगर जब अच्छा नहीं करेंगे तो अगले बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनेगी या कोई कांग्रेस की बनेगी। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। जय हिंद, जय भारत।